लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौथे भाग के 9वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अब हम रोहतास गढ़ की तरफ चलते हैं और तहखाने में बेबस पड़ी हुई बेचारी किशोरी और कुंवर आनंद सिंह इत्यादि की सुध लेते हैं। जिस समय कुंवर आनंद सिंह, भैरव सिंह और तारा सिंह तहखाने के अंदर गिरफ्तार हो गए और राजा दिग्विजय सिंह के सामने लाए गए, तो राजा के आदमियों ने उन तीनों का परिचय दिया, जिसे सुन राजा हैरान रह गया और सोचने लगा कि ये तीनों यहां क्यों कर आ पहुंचे। किशोरी भी उसी जगह खड़ी थी। उसने सुना कि ये लोग फलाने हैं तो वो घबरा गई। उसे विश्वास हो गया कि अब इनकी जान नहीं बचती। इस समय वो मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि जिस तरह हो सके इनकी जान बचाए। इनके बदले में मेरी जान जाए तो कोई हर्ज नहीं, परंतु मैं अपनी आंखों से इन्हें मरते नहीं देखना चाहती। इसमें कोई शक नहीं कि ये मुझी को छुड़ाने आए थे, नहीं तो इन्हें क्या मतलब था कि इतना कष्ट उठाते। जितने आदमी तहखाने के अंदर मौजूद थे, सभी जानते थे कि इस समय तहखाने के अंदर कुंवर आनंद सिंह का मददगार कोई भी नहीं है। परंतु हमारे पाठक महाशय जानते हैं कि पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी, जो इस समय दरोगा बने यहां मौजूद हैं, कुंवर आनंद सिंह की मदद जरूर करेंगे। मगर एक आदमी के किए होता ही क्या है। तो भी ज्योतिषी जी ने हिम्मत न हारी और वो राजा से बातचीत करने लगे। ज्योतिषी जी जानते थे कि मेरे अकेले के किए ऐसे मौके पर कुछ नहीं हो सकता, और वहां की किताब पढ़ने से उन्हें यह भी मालूम हो गया था कि इस तहखाने के कायदे के मुताबिक ये जरूर मारे जाएंगे। फिर भी ज्योतिषी जी को इनके बचने की उम्मीद कुछ कुछ जरूर थी, क्योंकि पंडित बद्रीनाथ कह गए थे कि आज इस तहखाने में कुंवर आनंद सिंह आवेंगे और उनके थोड़ी ही देर बाद कुछ आदमियों को लेकर हम भी आवेंगे। अब ज्योतिषी जी सिवाय इसके और कुछ नहीं कर सकते कि राजा को बातों में लगाकर देर करें, जिससे पंडित बद्रीनाथ वगैरह आ जाएं, और आखिर उन्होंने ऐसा ही किया। ज्योतिषी जी अर्थात दरोगा साहब राजा के सामने गए और बोले, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपसे आप कुंवर आनंद सिंह हम लोगों के कब्जे में आ गए। राजा सिर से पैर तक ज्योतिषी जी को अच्छी तरह देखकर, ताज्जुब है आप ऐसा कहते हैं। मालूम होता है कि आज आपकी अक्ल चरने चली गई है। छी। दरोगा घबराकर और हाथ जोड़कर, सो क्या महाराज। राजा रंज होकर, फिर भी आप पूछते हैं सो क्या, आप ही कहिए। आनंद सिंह आपसे आप यहां फंसे तो क्यों आप खुश हुए। दरोगा, मैं ये सोचकर खुश हुआ कि जब इनकी गिरफ्तारी का हाल राजा बीरेंद्र सिंह सुनेंगे तो जरूर कहला भेजेंगे कि आनंद सिंह को छोड़ दीजिए, इसके बदले में हम कुंवर कल्याण सिंह को छोड़ देंगे। राजा, अब मुझे मालूम हो गया कि तुम्हारी अक्ल सचमुच चरने गई है, या तुम वो दरोगा नहीं हो, कोई दूसरे हो। दरोगा कांप कर, शायद आप इसलिए कहते हो कि मैंने जो कुछ अर्ज किया इस तहखाने के कायदे के खिलाफ किया। राजा, हां, अब तुम राह पर आए। बेशक ऐसा ही है। मुझे इनके यहां आ फंसने का रंज है। अब मैं अपनी और अपने लड़के की जिंदगी से भी ना उम्मीद हो गया। बेशक अब ये रोहतासगढ़ उजाड़ हो गया। मैं किसी तरह कायदे के खिलाफ नहीं कर सकता, चाहे जो हो। आनंद सिंह को अवश्य मारना पड़ेगा और इसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा। मुझे इस बात का भी विश्वास है कि कुंवर आनंद सिंह पहले पहले यहां नहीं आए, बल्कि इनके कई अय्यार इसके पहले भी जरूर यहां आकर सब हाल देख गए होंगे। कई दिनों से यहां के मामले में जो विचित्रता दिखाई पड़ती है, ये सब उसी का नतीजा है। सच तो यह है कि इस समय की बातें सुनकर मुझे आप पर भी शक हो गया है। यहां का दरोगा इस तरह आनंद सिंह के आप हंसने से कभी न कहता कि मैं खुश हूं। ये जरूर समझता कि कायदे के मुताबिक इन्हें मारना पड़ेगा, इसके बदले में कल्याण सिंह मारा जाएगा, और इसके अतिरिक्त बीरेंद्र सिंह के अय्यार लोग अय्यारी के कायदे को तिलांजलि देकर बेहोशी की दवा के बदले जहर का बर्ताव करेंगे और एक ही सप्ताह में रोहतासगढ़ को चौपट कर डालेंगे। इस तहखाने के दरोगा को जरूर इस बात का रंज होता। राजा की बातें सुनकर ज्योतिषी जी की आंखें खुल गईं। उन्होंने मन में अपनी भूल कबूल की और गर्दन नीची करके सोचने लगे। उसी समय राजा ने पुकार कर अपने आदमियों से कहा, इस नकली दरोगा को भी गिरफ्तार कर लो और अच्छी तरह आजमाओ कि यहां का दरोगा है या बीरेंद्र सिंह का कोई अय्यार। बात की बात में दरोगा साहब की मुश्कें बांध ली गईं और राजा ने 2 आदमियों को गर्म पानी लाने का हुक्म दिया। नौकरों ने यह समझकर
कि वहां पानी गर्म करने में देर होगी। ऊपर दीवान खाने में हरदम गर्म पानी मौजूद रहता है, वहां से लाना उत्तम होगा। महाराज की आज्ञा चाहिए। महाराज ने इसको पसंद करके ऊपर दीवान खाने से पानी लाने का हुक्म दिया। दो नौकर गर्म पानी लाने के लिए दौड़े, मगर तुरंत लौट आकर बोले, ऊपर का रास्ता तो बंद हो गया। महाराज, सो क्या, रास्ता कैसे बंद हो सकता है? नौकर, क्या जाने ऐसा क्यों हुआ? महाराज, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ताली दिखाकर, देखो ये ताली मेरे पास मौजूद है। इस ताली के बिना कोई क्यों कर उन दरवाजों को बंद कर सकता है? नौकर, जो हो, मैं कुछ नहीं अर्ज कर सकता। सरकार खुद चलकर देख लें। राजा ने स्वयं जाकर देखा तो ऊपर जाने का रास्ता बंद पाया। ताज्जुब हुआ और सोचने लगा कि दरवाजा किसने बंद किया। ताली तो मेरे पास थी। आखिर दरवाजा खोलने के लिए ताली लगाई, मगर ताला न खुला। आज तक इस ताली से बराबर इस तहखाने में आने जाने का दरवाजा खोला जाता था, लेकिन इस समय ताली कुछ काम नहीं करती। ये अनोखी बात जो राजा दिग्विजय सिंह के ध्यान में कभी न आई थी, आज एकाएक पैदा हो गई। राजा के ताज्जुब का कोई हद न रहा। उस तहखाने में और भी बहुत सी दरवाजे उसी ताली से खुला करते थे। राजा ने ताली ठोक पीट कर एक दूसरे दरवाजे में लगाई, मगर वो भी न खुला। राजा की आंखों में आंसू भर आए और एकाएक उसके मुंह से ये आवाज निकली, अब इस तहखाने की और हम लोगों की उम्र पूरी हो गई। राजा दिग्विजय सिंह घबराया हुआ चारों तरफ घूमता और घड़ी घड़ी दरवाजों में ताली लगाता था। इतने ही में उस काले रंग की भयानक मूर्ति के मुंह में से, जिसके सामने एक औरत की बलि दी जा चुकी थी, एक तरह की आवाज निकलने लगी। ये भी एक नई बात थी। दिग्विजय सिंह और जितने आदमी वहां थे सब डर गए तथा उसी तरफ देखने लगे। कांपता हुआ राजा उस मूर्ति के पास जाकर खड़ा हो गया और गौर से सुनने लगा कि क्या आवाज आती है। थोड़ी देर तक वो आवाज समझ में न आई। इसके बाद ये सुनाई पड़ा, तेरी ताली केवल 12 नंबर की कोठरी को खोल सकेगी। जहां तक जल्दी हो सके किशोरी को उसमें बंद कर दे, नहीं तो सभी की जान मुफ्त में जाएगी। ये नई अद्भुत और अनोखी बात को देख सुनकर राजा का कलेजा दहलने लगा, मगर उसकी समझ में कुछ न आया कि ये मूरत क्यों कर बोली। आज तक कभी ऐसी बात न हुई थी। सैकड़ों आदमी इसके सामने बलि चढ़ गए, लेकिन ऐसी नौबत न आई थी। अब राजा को विश्वास हो गया कि इस मूरत में कोई करामात जरूर है, तभी तो बड़े लोगों ने बलि का प्रबंध किया है। यद्यपि राजा ऐसी बातों का विश्वास कम रखता था, परंतु आज उसे डर ने दबा लिया। उसने सोच विचार में ज्यादा समय नष्ट न किया और उसी ताली से 12 नंबर वाली कोठरी खोलकर किशोरी को उसके अंदर बंद कर दिया। राजा दिग्विजय सिंह ने अभी इस काम से छुट्टी न पाई थी कि बहुत से आदमियों को साथ लेकर पंडित बद्रीनाथ उस तहखाने में आ पहुंचे। कुंवर आनंद सिंह और तारा सिंह को बेबस पाकर झपट पड़े और बहुत जल्दी उनके हाथ पैर खोल दिए। महाराज के आदमियों ने इनका मुकाबला किया। पंडित बद्रीनाथ के साथ जो आदमी आए थे वे लोग भी भिड़ गए। जब आनंद सिंह, भैरव सिंह और तारा सिंह छूटे तो लड़ाई गहरी हो गई। इन लोगों के सामने ठहरने वाला कौन था? केवल 4 अय्यार ही उतने लोगों के लिए काफी थे। कई मारे गए, कई जख्मी होकर गिर पड़े। राजा दिग्विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। बीरेंद्र सिंह की तरफ का कोई न मरा। इन सब कामों से छुट्टी पाने के बाद किशोरी की खोज की गई। इस तहखाने में जो कुछ आश्चर्य की बातें हुई थीं, सभी ने देखी सुनी थी। लाली और ज्योतिषी जी ने सब हाल आनंद सिंह और अय्यार लोगों को बताया और कहा कि किशोरी 12 नंबर की कोठरी में बंद कर दी गई है। पंडित बद्रीनाथ ने दिग्विजय सिंह की कमर से ताली निकाल ली और 12 नंबर की कोठरी खोली, मगर किशोरी को उसमें न पाया। चिराग लेकर अच्छी तरह ढूंढा, परंतु किशोरी न दिखाई पड़ी। ना मालूम जमीन में समा गई या दीवार खा गई। इस बात का आश्चर्य सभी को हुआ कि बंद कोठरी में से किशोरी कहाँ गायब हो गई। हाँ, एक कागज का पुर्जा उस कोठरी में जरूर मिला, जिसे भैरव सिंह ने उठा लिया और पढ़कर सभी को सुनाया। ये लिखा था, धनपति रन मचायो साध्यो काम, भोली भली मुड़ी ये है यदि यही ठाम। इस बरवे का मतलब किसी की समझ में न आया, लेकिन इतना विश्वास हो गया कि अब इस जगह किशोरी का मिलना कठिन है। उधर लाली इस बरवे को सुनते ही खिलखिलाकर हंस पड़ी, लेकिन जब लोगों ने हंसने का सबब पूछा तो कुछ जवाब न दिया, बल्कि सिर नीचा करके चुप हो रही। जब अय्यारों ने बहुत जोर दिया तो बोली, मेरे हंसने का कोई खास सबब नहीं है। बड़ी मेहनत करके
किशोरी को मैंने यहां से छुड़ाया था। किशोरी को छुड़ाने के लिए जो जो काम उसने किए थे, सब कहने के बाद मैं सोचे हुए थी कि इस काम के बदले में राजा बीरेंद्र सिंह से कुछ इनाम पाऊंगी, लेकिन कुछ न हुआ। मेरी मेहनत चौपट हो गई। मेरे देखते ही देखते किशोरी इस कोठरी में बंद हो गई थी। जब आप लोगों ने कोठरी खोली तो मुझे उम्मीद थी कि उसे देखूंगी और वो अपनी जुबान से मेरे परिश्रम का हाल कहेगी, परंतु कुछ नहीं। ईश्वर की भी क्या विचित्र गति है। वो क्या करता है सो कुछ समझ में नहीं आता। यही सोचकर मैं हंसी थी और कोई बात नहीं। लाली की बातों का और सभी को चाहे विश्वास हो गया हो, लेकिन हमारे अय्यारों के दिल में उसकी बातें न बैठी। देखा चाहिए अब वे लोग लाली के साथ क्या सलूक करते हैं। पंडित बद्रीनाथ की राय हुई कि अब इस तहखाने में ठहरना मुनासिब नहीं। जब यहाँ की अजब बातों से खुद यहाँ का राजा परेशान हो गया तो हम लोगों की क्या बात है। ये भी उम्मीद नहीं कि इस समय किशोरी का पता लगे। अस्तु जहां तक जल्द हो सके यहां से चले चलना ही मुनासिब है। जितने आदमी मर गए थे उसी तहखाने में गड्ढा खोद कर गाड़ दिए गए। बाकी बचे हुए 4-5 आदमियों को राजा दिग्विजय सहित कैदियों की तरह साथ लिया और सभी का मुंह चादर से बांध दिया। ज्योतिषी जी ने भी ताली का झब्बा संभाला, रोजनामचा हाथ में लिया और सभी के साथ तहखाने से बाहर हुए। अब की दफे तहखाने से बाहर निकलते हुए जितने दरवाजे थे सभी में ज्योतिषी जी ताला लगाते गए, जिससे उसके अंदर कोई आने न पावे। तहखाने से बाहर निकलने पर लाली ने कुंवर आनंद सिंह से कहा, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरी मेहनत बर्बाद हो गई और किशोरी से मिलने की आशा न रही। अब यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने घर जाऊं, क्योंकि किशोरी ही की तरह मैं भी इस किले में कैद की गई थी। आनंद, तुम्हारा मकान कहाँ है? लाली, मथुरा जी। भैरव आनंद सिंह से, इसमें कोई शक नहीं कि लाली का किस्सा भी बहुत बड़ा और दिलचस्प होगा। इन्हें हमारे महाराज के पास अवश्य ले चलना चाहिए। बद्री, जरूर ऐसा होना चाहिए, नहीं तो महाराज रंज होंगे। अय्यारों का मतलब कुंवर आनंद सिंह समझ गए और इसी जगह से लाली को विदा होने की आज्ञा उन्होंने ना दी। लाचार लाली को कुंवर साहब के साथ जाना ही पड़ा और ये लोग बिना किसी तरह की तकलीफ पाए राजा बीरेंद्र सिंह के लश्कर में पहुंच गए, जहां लाली इज्जत के साथ एक खेमे में रखी गई। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौथे भाग के 9वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।